आखिर कहीं पर हाथ कटने से या पैर में कटने से हमारे शरीर से खून इतनी स्पीड से बाहर क्यों निकलता है, जिस तरह फव्वारे से निकलता है। और वहीं हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि टिड्डा, घेंघा, मछली, सीप, जब उसको काटा जाए तो उसमें से खून बहुत तेज़ी से नहीं निकलता है। टिड्डे में हम देखेंगे सफ़ेद कलर का पता निकलेगा, खैर वो हीमोग्लोबिन न होने की वजह से सफ़ेद निकलता है, लेकिन स्पीड से नहीं निकलता। बात ये डिपेंड करता है हमारा मैटर कि ऐसा होता क्यों है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन से बारे में A to Z पॉइंट टू पॉइंट आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन कहते किसे, पहले हम ये देखते हैं मैटर हमारा क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कहते किसे हैं। जिस तरह ब्लड सर्कुलेशन मतलब रुधिर परिसंचरण, जैसे हमारा हृदय क्या करता है, ब्लड को भेजता है धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में। किसको? ब्लड को, प्योर ब्लड को। एक बात और देखिए आप, प्योर ब्लड को हमारा हृदय धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में भेजता है। जो हमारा धमनी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग विसल्स, वितरण वाहिकाएँ मतलब वितरण नलिकाएँ। और जब ये गया, ऐसा तो है नहीं हर बार नया ब्लड बनेगा, कुछ ही ब्लड हमारे शरीर में होते हैं 5 से 6 लीटर। यही 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में लगातार वापस चलते रहते हैं, मतलब जाएंगे आएंगे। इसी संपूर्ण सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। मतलब गया फिर आया, इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन। आप समझ गए होंगे। तो धमनी के द्वारा जाएगा, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग विसल्स। और फिर किसके द्वारा वापस आएगा, शिरा के द्वारा वापस आएगा, इसको हम कहेंगे कलेक्टिंग टिश्यू। मतलब इसके द्वारा हमारा वापस आ रहा ना, कलेक्ट कर रहा ब्लड को, इसको हम कहेंगे शिरा। ठीक, ये बात आपको समझ में आगे होगी। अब एक बात और डिपेंड करती है, चलिए पहले हम देख लेते हैं ये कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। कंपटीशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे जी ने। किसने की थी? विलियम हार्वे जी ने। ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे जी ने। कब की थी? 1628 ईस्वी में। विलियम हार्वे जी ने यह देखा कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में एक ही परिपथ में संचरित होता है। ऐसा नहीं है कि खुले में ब्लड हमारा मतलब बह रहा है, संचरित हो रहा है। जिस तरह हम बाल्टी में पानी डाल दें, बाल्टी से पानी डाल दें एक जगह पूरा, चाहे जहाँ फैल जाए, कुछ पता नहीं कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो निर्धारित रास्ते से जाता है, निर्धारित रास्ते से आता है। ऐसा नहीं कि संपूर्ण शरीर में हर जगह खून बह रहा है। खून की सिर्फ किसके द्वारा बह रहा है? धमनी में से जा रहा है, सिरा से वापस आ रहा है, बस, और कुछ है नहीं। इसका पता किसने लगाया? हमारे विलियम हार्वे जी ने पता लगाया। कब? 1628 ईस्वी में। ये बात हो गई। अब बात ये आती है, इस प्रकार जो है हमारा रुधिर एक निश्चित मात्रा 5 से 6 लीटर जो होता है लगभग, अगर इस जो हमारी धमनी और सिरा अगर हम सबको मान लें, क्या मानते हैं, पाइप होती है, पाइप की तरह होती है। इसको अगर सभी को हम जोड़ दें तो इसकी लंबाई जो है हो जाएगी लगभग 1 लाख किलोमीटर होगी। कितनी? समथिंग 1 लाख किलोमीटर लंबी ब्लड विसल्स होगी। इसके थ्रू हम सोचिए हमारा हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करके 1 लाख किलोमीटर तक, मतलब हमारा हृदय ब्लड पंप कर रहा है। अब सोचिए इसकी शक्ति कितनी, कुदरत ने कितना ताकतवर बनाया हमारा हृदय। ऐसा मोटर अभी तक नहीं बना जो इतना लंबा ब्लड, इतनी लंबी दूरी तक कोई चीज़, मतलब पानी या फिर कोई लिक्विड भेज दे। हमारा कुदरत ने इस तरह हमारे हृदय को इतना मजबूत बनाया है। अब जो हमारा हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितने बार? 72 से 80 बार। स्वस्थ हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। एक धड़कन हम किसको कहते हैं? जो धड़कता है एक बार हम कैसे कहेंगे? एक बार सिकुड़ता है, क्या होता है? एक बार सिकुड़ता है, एक बार फूलता है। एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फूलेगा। तो जब हमारा ब्लड सिकुड़ेगा, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो उसको क्या करता है, उस समय जब सिकुड़ेगा तो मतलब अपनी साइज़ कम कर लेगा। कोई चीज़ को जब हम दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप लोग देखे होंगे जैसे पाइप के द्वारा हमारा पानी जाता है, अगर पाइप के आगे का मुँह दबा दें हम तो पाइप उसमें से पानी से पाइप और भी स्पीड से निकलेगा। ठीक, पानी पाइप से और भी स्पीड में निकले। उसी तरह जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो जो प्योर ब्लड होंगे वो हृदय से निकल करके, मतलब क्या करेगा, हृदय भेज देगा, धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में ब्लड भेज देगा। फिर जब फूलेगा, क्या होगा, जब फूलेगा तो जगह उसमें खाली होगी, मतलब जो अशुद्ध ब्लड होंगे, जो हृदय के द्वारा जो फेफड़े के द्वारा शुद्ध किए होंगे, वो फिर हमारे इसमें आएंगे। फिर जब फूले सिकुड़ेगा फिर जाएगा, फिर आएगा, इस तरह सिकुड़ेगा फूलेगा। सिकुड़ने और फूलने को हम एक धड़कन कहते हैं। इस तरह 1 मिनट में 72 से 80 बार हमारा हृदय धड़कता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। और बात आती है अब जो हमारी धमनी और सिरा की। चलिए हम धमनी और सिरा में अंतर देख लेते हैं। पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, हृदय रुधिर परिवहन का सेंट्रल पंपिंग स्टेशन होता है। क्या होता है? हमारा जो हृदय होता है, हमारा हार्ट होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का केंद्रीय स्टेशन होता है, सेंट्रल स्टेशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धमनी एंड सिरा।
डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स एंड कलेक्टिंग वेसल्स, धमनी एंड सिरा, इसमें हम अंतर देख लेते हैं। इसका अंतर हम कैसे देखेंगे? पहले एक चीज़ देखे होंगे आप लोग जो अपने डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो क्या लिखता होगा 120/80 लिखते हैं ना, 120/80। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी धमनी होता है इसमें ब्लड की स्पीड कितनी होती है? 120। कितनी होती है ब्लड की स्पीड? 120। और जो सिरा होता है इसकी स्पीड कितनी होती है? सिरा में जो स्पीड होती है ब्लड की वो कितनी होती है? धमनी में स्पीड होती है 120, सिरा में होती है स्पीड 80। मतलब धमनी में जो हमारा ब्लड धमनी के द्वारा जाता है इसमें प्योर ब्लड होता है, इसकी स्पीड 120 होती है। और जो सिरा होता है वापस आता है जिसके द्वारा ब्लड हमारा इम्प्योरिटी ब्लड, अशुद्ध ब्लड, उसकी स्पीड 80 होती है। अब बात आती है हमारा जो हार्ट होता है, हृदय से अंग में जाता है, मतलब शरीर में जाता है ब्लड, हृदय से अंग में जा रहा है। और सिरा में क्या होता है? अंग से, मतलब शरीर से। अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है? हृदय में आ रहा है। इस तरह हम समझ सकते हैं, हृदय से जा रहा है और यहाँ हृदय में आ रहा है। इस तरह आप अंतर लिख सकते हैं अगर लिखना हो आपको, या कंपटीशन में से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसके द्वारा, धमनी और सिरा में किसके द्वारा हमारे हृदय में ब्लड आता है। और एक बात, हृदय में धमनी में हमारे क्या होते हैं? कपाट नहीं होते हैं, हमारे धमनी में कपाट नहीं होते, कपाट मतलब दरवाज़ा नहीं होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं। और सिरा में हमारे क्या होते हैं? कपाट लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। देखिए वाल्व और कपाट क्या होते हैं समझाता हूँ मैं आपको। हमारा हृदय क्या किया? ब्लड पंप किया, और जिससे हमारे धमनी क्या होता है? हमारी खुली होती है, खुली नस होती है, मतलब अंदर कोई बैरियर नहीं, कोई दीवार नहीं है, इसके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड चला गया। लेकिन सिरा में चूँकि इसकी स्पीड 80 है तो वापस चढ़ने में दिक्कत होगी ब्लड को। ये तो नीचे आ रहा है, इसकी स्पीड भी 120 है, आराम से चलाएगा। लेकिन जब भैया शुद्ध हो जाएगा, इसको हमारे कहाँ पर आना है? हृदय में आना है, तो इसकी स्पीड भी कम है 80। अब कैसे आएगा भैया? दिक्कत पैदा हो रही है। तो देखिए इसके लिए कुदरत ने इंतजाम किया है, आप परेशान मत होइए, आपको मेहनत नहीं करनी है, कुदरत ने सारे अरेंजमेंट किए हैं। जब कुदरत एक हृदय से 1,00,000 किलोमीटर लंबी पाइप में ब्लड भेज सकता है तो ये नहीं कर सकता है। देखिए इसमें क्या लगे होते हैं? थोड़ी थोड़ी दूरी पर कपाट लगे होते हैं। अब कपाट क्या होते हैं? देखिए इसको हम वाल्व कह सकते हैं। जिस तरह हमारी सीटी होती है कुकर में, कुकर की सीटी क्या होती है? जब उसके एक लिमिट होती है, जब उससे ज़्यादा उसमें भाप बनती है, वो क्या होती है? सीटी ओपन होती है, जितनी भाप बढ़ती बनी रहेगी, एक्स्ट्रा जितना प्रेशर अधिक होगा उसको उतना बाहर रिलीज कर देगा, निकाल देगा। फिर जब बराबर हो जाएगा बैलेंस में, फिर सीटी नीचे आ जाएगी, फिर भाप बनने लगी। उसी तरह ये हमारे यहाँ ब्लड आया, जब 80 की स्पीड से आया ब्लड आया तो ये क्या हुआ? इसको धक्का मारेगा, ये वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा, वाल्व ओपन हुआ, ब्लड यहाँ पर आ गया, फिर ये बंद हो गया। अब ब्लड हमारा यहाँ पर है, फिर जब दोबारा आएगा फिर धक्का मारेगा, तो जो यहाँ ब्लड था वो वाला इसको धक्का मार के इसमें आ जाएगा, और ये वाला ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर ये वाला ब्लड इसमें, ये वाला ब्लड इसमें। इस तरह हमारे सिरा के द्वारा ब्लड हमारे फेफड़े में आएगा, ब्लड शुद्ध होगा, फिर हृदय में आएगा, फिर हृदय क्या करेगा? धमनी द्वारा इसको भेज देगा। इस तरह 5 से 6 लीटर ब्लड ही हमारे लगातार संपूर्ण शरीर में बहते रहते हैं। इसी संपूर्ण सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये अंतर आप लोगों ने देख लिया होगा कपाट वाला। और एक बात देखिए, इसको अब अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग मुझसे बात वहाँ पर मैसेज करके मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। जो हमारी धमनी होती है ये क्या होती है? इसकी दीवार होती है काफ़ी मोटी होती है इसकी दीवार, एवं लचीली होती है, कम लचीली होती है, मतलब बहुत अधिक फ्लेक्सिबल, बहुत मुलायम नहीं होगी। धमनी क्या होती है? मोटी होती है। जब कोई चीज़ मोटी रहेगी तो थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबल उसकी क्वालिटी कम होगी। वहीं सिरा देखा जाए तो हमारा सिरा होता है ये पतला होता है, जब पतला होगा तो लचीला अधिक होगा, मतलब मुड़े इसमें अधिक इसको बाइंड कर सकता है, मुड़ सकता है। धमनी को जो मोटी हो जाएगी, मोड़ने में इसको काफ़ी दिक्कत होती है। और कपाट हो गया, धमनी का कलर हमारे गुलाबी होता है या लाल होता है? क्या होता है? गुलाबी या लाल। और सिरा का कलर नीला होता है। जो लोग काटते हैं नसें, बोलते हैं ना कि हम अपनी नस काट ले, अरे नस काट ले हो, तुम जो नस काटती हो वो क्या होता है? वो सिरा होता है, धमनी नहीं होती है। अब मैंने बताया सिरा में ब्लड की स्पीड कितनी होती है? 80, मतलब खून बहुत तेज़ी से नहीं निकलता, हाँ फव्वारे में निकलता है। लेकिन वहीं अगर धमनी मरना है तो धमनी काटो, धमनी काटेंगे आप तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 120 होता है, और उसमें कोई वाल भी नहीं होता, वो सीधा ब्लड आता है। मतलब आप तनी ही देर में ख़त्म हो जाएंगे। क्या होंगे आप? तनी देर में ब्लड संपूर्ण शरीर का बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें खून की स्पीड काफ़ी अधिक होती है। जो हमारे हाथ में ऊपर नसें दिखती हैं वो क्या होती हैं? देखिए हल्की हल्की नीली कलर की दिखेगी आपको ऊपर से, वो होती है सिरा। और जो हमारी धमनी होती है थोड़ा अंदर स्थित होती है, एकदम ऊपर नहीं होती है, क्योंकि कुदरत जान रहा है कुछ पागल लोग होते हैं जो अपनी नस काटने लगते हैं, इसलिए कुदरत ने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। कुदरत क्या होता है? बहुत ही आगे की चीज़ सोचता है जो हम और आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। और एक चीज़ देखिए आप, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि हमारा घेंगा हो गया, सीप हो गई, इस कलर की होती, इस तरह की सीप होती है। सीप देखिए फोटो इमेज में दिख रहा होगा आपको, सीप और घेंगा आप लोगों ने इमेज में देख लिया। ठीक, अब देखिए ये
घेंगा में आप देखेंगे ऊपर का हिस्सा जो होता है कंकाल, इसका कंकाल जो होता है हिस्सा, मतलब कंकाल मतलब हड्डी कह सकते हैं हम, ये क्या होता है ऊपर होता है, और अंदर क्या होता है मांस होता है। और मैंने बताया इसमें जो ब्लड होता है ये खुले में बहता है, बंद नहीं होता है। जिस तरह हम मनुष्यों में ब्लड पाइप के द्वारा मतलब नसों के द्वारा बहता है, नब्ज के द्वारा, लेकिन इसमें खुले में बहता है। अब इसमें जब ब्लड खुले में बह रहा है तो अगर ऊपर कंकाल नहीं रहेगा तो मतलब ऊपर अगर मांस रहेगा तो क्या होगा, ब्लड इधर उधर तंग हो जाएगा, वहाँ हिस्सा क्या होगा मोटा होने लगेगा। जब मांस है तो यहाँ ज़्यादा ब्लड मान लीजिए आ गया, तो ये हिस्सा जहाँ ब्लड ज़्यादा बहेगा वहाँ क्या होगा, दौड़ा काफ़ी अच्छी शरीर की बनावट होगी, मतलब वहाँ मजबूती काफ़ी अधिक होने लगी, जिससे यहाँ की साइज बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है काफ़ी दिक्कत रहता है। तो यहाँ पर खून ज़्यादा आके मान लीजिए कहीं इकट्ठा हो गया खून, तो यहाँ क्या होगा मोटा होने लगेगा हिस्सा अगर मांस रहेगा। इसलिए कुदरत ने क्या किया, इसका कंकाल बाहर बना दिया है, इसका कंकाल बाहर, अंदर सारे मांसपेशियाँ हैं। उसी तरह सीप में हमारे इसमें भी देखेंगे, सीप में ऊपर का हिस्सा काफ़ी ठोस होगा, काफ़ी मजबूत होगा, इसका भी कंकाल बाहर होता है, इसके अंदर क्या होता है मांसपेशियाँ होती हैं। ये सब क्या है, इस सब में मतलब ब्लड अगर इसको हम काटेंगे, ऊपर खैर ठोस होता है, लेकिन अगर सीप में होता हमारा इस तरह बीच में हिस्सा होता है, अगर इसको हम फाड़ेंगे तो हमारा खून देखेंगे बहुत स्पीड से नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्पीड क्यों कहाँ मिलेगी, जहाँ बंद होगी, जैसे इंसान हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इसमें क्या होती है बंद ब्लड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी कारण इसमें प्रेशर अधिक होता है। हमारे इंसान में प्रेशर कितना होता है 120/80, और इस सब में मतलब अगर पूछ ले घेंगे में ब्लड प्रेशर कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि पाइप नहीं होती है, नसें नहीं होती हैं, और प्रेशर किससे प्राप्त किया जा सकता है, पाइप के द्वारा। इसीलिए घेंगा हो गया, सीप हो गया, टिड्डा हो गया, कंपटीशन में क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो आप लोग अगर समझे रहेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप कभी भी क्वेश्चन रटिए मत, इस तरह मत रटिए कि जैसे घेंगा हो गया, इसमें ब्लड क्या बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसको जिस तरह मैंने समझाया है, मैं नहीं कर रहा, मेरी वीडियो देखिए, आप कोई भी देखिए, लेकिन इस तरह समझिए। एक क्वेश्चन कंपटीशन के मत रटिए, आप कभी भी नहीं तैयारी कर पाएंगे। एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटिव संबंधित सभी क्वेश्चन को समझ जाइए, तब आप मैं कह रहा हूँ आपका किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन होगा। इंटरमीडिएट में होंगे आप काफ़ी अच्छा नंबर उठाएंगे, हाई स्कूल में होंगे काफ़ी अच्छा नंबर उठाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर क्वेश्चन को समझे हुए हैं। क्वेश्चन को कहीं से भी बनाएं, आप हर हाल में वहाँ क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ के गए हैं कि जैसे भैया धमनी के द्वारा हमारा खून जाता है, बस हम इतना पढ़े हैं, तो उससे ज़्यादा आप नहीं जान पाएंगे। और थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया तो आप नहीं बता पाएंगे। ये पूछ लिया तो वितरण नलिकाएं कौन है, तो आप नहीं जान पाएंगे कि धमनी का ही नाम है। जैसे कि मैंने बताया धमनी को हम क्या कहते हैं, वितरण नलिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटिंग विसल्स। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ना है उसका पूरा रिसर्च कीजिए, पूरी एनालिसिस कीजिए, उस पॉइंट का एकदम फंडामेंटल सर्जरी कर दीजिए मैं कहता हूँ, फिर बोलिए आप कहीं भी क्वेश्चन बनाइए। इसी तरह पढ़ाई कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित सभी पॉइंट हो चुकी है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो धन्यवाद। ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक